Hey, hey, hey! Welcome everybody. Trading Masters welcomes you in another analysis based on Nifty and Bank Nifty. क्या क्रैश आ रहा है या मार्केट ऊपर जाएगी? ये सवाल सबके दिमाग में है, बट मुझे लगता है कि मार्केट और ऑपरेटर्स फंसाने की गेम चला रहे हैं। कभी नीचे कभी ऊपर उसी रेंज में अपना गाना बजा रहे हैं। देखिए, चलिए चार्ट पर एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, क्या रणनीति आप अपना सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं आने वाले दिनों में। मार्केट, वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो रेड है, वो भी गिर रही है क्योंकि यूएस इलेक्शन भी आने वाले हैं और करेक्शन ड्यू है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मार्केट गिरेगी। उसका एनालिसिस एक बार करके देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और क्या लेवल्स बनते हैं अगर मार्केट का फॉल होता है, और अगर नहीं भी होता है तो क्या सिनेरियोस बनते हैं ना। ये चार्ट मैंने, अगर आप स्क्रीन पे देखिएगा, निफ्टी का एक चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन की बात करें तो एक ये ट्रेंड लाइन बनती है जो निफ्टी रिस्पेक्ट कर रही थी काफ़ी लंबे टाइम तक। अगर इसकी हम बात करें, ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको निफ्टी ने काफ़ी टाइम तक रिस्पेक्ट किया जब वो अप ट्रेंड पे थी, और जब ये फॉल हुआ, और ये फॉल भी इसी लेवल तक हुआ, इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके हुआ। उसके बाद निफ्टी ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके नीचे आ गया। राइट नाउ ये ट्रेंड लाइन के नीचे एज अ रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है और जो प्राइस है इसके नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। ना कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक चीज़ होती है, या तो प्राइस स्पीड से ऊपर जाता है या स्पीड से नीचे। सो अगर नेक्स्ट वीक विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। अगर हमारा प्राइस और नीचे जाता है तो फॉल पक्का है, तो फिर फॉल होने वाला है। अगर फॉल होता है तो वो कितना होगा, उसके लेवल्स भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये फॉल होता है, जो हमारा सबसे पहला लेवल बनता है वो है ये 11,200 के आसपास, 11,200 के आसपास, विच इज़ 11,170 180 के आसपास हमारा पहला लेवल बनता है। मार्केट जो आएगी वापस, जी हाँ, 11,300 के बाद 11,200। उसके बाद जो हमारा लेवल बनता है वो सेकेंड लेवल है 11,800, सॉरी 10,890, विच इज़ क्लोज टू 10,900। और वर्स की सिचुएशन अगर और मार्केट गिरती है तो हमारा थर्ड लेवल जो बनता है वो है 10,605। सो ये तीन लेवल है निफ्टी के। अगर हमारा लेवल टूटता है 11,300 का, तो आप मान के चलें कि 11,200 आराम से सपोर्ट लेवल का काम करेगा। वो भी अगर टूटता है तो हमारा, उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो है 11,900 का, सॉरी 10,900 का। और 10,900 टूटता है तो भाई 10,600 लेवल आराम से देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक 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 सिनेरियो क्रैश के टाइम पर कैसे काम कर सकता है। मैंने तीनों लेवल आपके दे दिए हैं क्रैश के टाइम पे, जो आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग का एनालिसिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर सिनेरियो उल्टा होता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा, अगर मैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आऊँ, ठीक है, ये देखिए 1 घंटे का चार्ट है। मैंने हेड एंड शोल्डर की बात की थी पहले भी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो बन रही है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को भी हटा दूँ तो अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन और बनती है। मैं वनडे के छठ पे एक और बनती है। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको वो भी दिखा देता हूँ। फिर उस पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इस पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। देखिए, जब मार्केट 11,600 के आसपास थी तो पूरा का पूरा रिटेलर ग्रुप जो हम बुलिश मोड में था, अब तो 12,000 के लेवल आ जाएंगे, 13,000 आ जाएगा, 14,000 हो जाएगा, हम एक्सपेक्टेशन बड़े अच्छे। एक छोटा सा फॉल हुआ और उसके बाद सब बेरिश मोड में आ गए कि अब तो भाई 10,000 चला जाएगा, 9,000 चला जाएगा, 7,000 के सपने लेके लोग बैठे हैं। आज वो आज तक भी लोग 7,000 का वेट कर रहे हैं, वो नहीं आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन कप एंड हैंडल क्या है? अगर ये अगर मैं थोड़ा सा, यहाँ पर 2 कैंडल्स, 3 कैंडल का मसला और बाकी है। अगर यहाँ सर कि कंसोलिडेट करके यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है,
सो हमें ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से कंसोलिडेट करके अगर ये यहाँ से था तो ब्रेकआउट हो सकता है, अभी भी चांसेस हैं कि वो ऊपर जा सकता है। और अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है इस ट्रेंड लाइन से तो हमें हमारे फॉल के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हम पूरे ही बेरिश मोड पे हैं। एक जो पैटर्न चार्ट पर बन रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमेशा याद रखिएगा कैंडल से ज़्यादा पावरफुल पैटर्न्स होते हैं चार्ट पैटर्न्स, और चार्ट पैटर्न्स ऑलवेज रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी 50% चांसेस है कि यहाँ पर कंसोलिडेट करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देता है। अगर इस ट्रेंड लाइन की हम बात करें, चलिए इधर से देख लेते हैं ट्रेंड लाइन का जो हमारा आ रहा है वो कहाँ आ रहा है। अगर मतलब 11,700 अगर ये क्रॉस कर देता है तो डेफिनेटली ब्रेकआउट दे जाएगा। तो हमारा 11,600 का जो लेवल है वो बहुत क्रूशल बन जाता है। 11,600 के जो लेवल है वो बहुत क्रूशल है, और उसको हमें नोट करना है। मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में ये 1 या 2 दिन साइडवेज रहेगा मार्केट अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पे कंसोलिडेट करके 11,600 का लेवल दोबारा आएगा और वहाँ से फॉल देगा, क्योंकि अभी बेरिश मोड में सब सेल मोड में चले गए हैं। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सबके एसएल हिट करेगा और लोगों को फंसाएगा, और वहाँ से फंसाने के बाद वापस आ जाएगा। चांसेस ये भी है कि यहाँ से हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट देके वापस आए, और जब ये फॉल्स ब्रेकआउट देके वापस आएगा तो ये बहुत ही नीचे गिरने वाला है। उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको दोनों सिचुएशन आपके सामने रख दिए ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें। एक स्ट्रैटेजी है कि हो सकता है कि यहीं से फॉल करना शुरू कर दे। उस केस के अंदर अगर हमारा ये लेवल टूटता है विच इज़ 11,200, जो सबसे लोएस्ट है, 11,200 टूटने के बाद आप बिल्कुल बेरिश मोड पर जा सकते हैं और सेल मोड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट उठना शुरू करती है और 11,500-600 के नज़दीक जाती है तो फिर नो बाइंग जोन है, वेट कीजिए। वहाँ पर अगर आपको नेगेटिव फॉर्मेशन मिलती है तो देखेंगे 11,600 के पास अगर उसे फिर से रिजेक्शन मिलता है, वहाँ से मार्केट जो गिरने वाली है बहुत ज़ोर से इस बार गिरने वाली है। लेकिन अगर 11,680 और 700 का लेवल अगर ये क्रॉस कर लेती है तो ये ब्रेकआउट है, ये ऊपर जा सकती है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान आप बनाइएगा। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट बैंक निफ्टी के बारे में भी, कि बैंक निफ्टी के क्या हाल हैं। बैंक निफ्टी के हाल बहुत बुरे हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक है, और जिस तरीके से इसके हालात चल रहे हैं वो देखते ही बनते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी ने भी अगर एक ट्रेंड लाइन जो हमारी थी उसको ब्रेकआउट दे दिया है। अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, ये देखिए, ये जो हमारी एक ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेकआउट ये दे चुका है और उसके नीचे जा रहा है, तो उसके चांसेस थोड़े से कम है कि ये ऊपर आए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को ऊपर आना है, अगर इसको ऊपर जाना है तो उसको यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा फॉर श्योर। बैंक निफ्टी बहुत ही कमज़ोर लग रहा है, और यहाँ से अगर ये गिरना शुरू हुआ तो मैं देखिए दोनों सिनेरियो की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से गिरना शुरू हुआ सो बैंक निफ्टी कितना गिर सकता है। पहला जो लेवल हमारा आ सकता है वो आ सकता है 22,000, ये वाला 22,650, ये हमारा लेवल है। मतलब लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमारे इस कैंडल का लो टूटता है, जो क्लोजिंग थी हमारी 21,900 का लेवल अगर टूटता है आपकी बार नेक्स्ट वीक के अंदर, 21,900 का लेवल अगर टूटता है, नीचे आता है, तो 21,600 तक के 650 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड हमारा फॉल लेवल जो बनता है वो बनता है 21,000 पे। और मैं आपको एक थर्ड लेवल भी देता हूँ जो एक्सट्रीम है, मुझे नहीं लगता कि वो लेवल तक मार्केट गिरनी चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, विच इज़ 19,500। अगर मेजर क्रैश बनता है तो 19,500, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट 21,600 से वापस चले जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। निफ्टी में नहीं हुआ, तो निफ्टी में ज़्यादा फॉल मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है। बैंक ऑलरेडी वीक है और वो लो लेवल के ऊपर है। सो जो फॉल है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हो सकता है कि यहाँ से आए और इस लेवल पर 12,650 के लेवल से ऊपर चला जाए। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो हमारे 21,000 के लेवल के लिए आप तैयार रहेगा। 21,000 का लेवल आराम से देखा जा सकता है, और एक्सट्रीम वो लेवल टूटने के बाद हमारा जो एक्सट्रीम और थर्ड लेवल है वो है 19,500, जो लेवल आपको देखे जा सकते हैं। सो ये सिचुएशन रही हमारी बेरिश साइड पे, कि अगर बेरिशनेस रहती है तो
क्या हो सकता है। अगर आप बात करें पैटर्न्स की, ओके, सो क्या कुछ पॉजिटिव साइन है कि बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर जा सकती है या नहीं। एक चांस, बिकॉज बैंक निफ्टी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा वो हो चुका है। एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से खींचते हैं, इसने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया है। ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी हमारी, इसको भी बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है। सो चांसेस बहुत कम है ऑनेस्टली, लेकिन अभी भी ये ट्रेंड लाइन के पास ही घूम रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और ये लेवल हमारा अचीव होता है, देखिए विच इज़ दिस 22,700 के ऊपर अगर मार्केट ऊपर क्लोज होती है और आगे जाती है, तो चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी यहीं से रिवर्स कर जाए। बट मुझे लगता है एक थोड़ा सा नीचे गेड़ा, हमारी पंजाबी में बोलते हैं, नीचे गेड़ा ज़रूर मारना है इसको, और ये ज़रूर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी आएगी। 21,600 का लेवल ज़रूर देखेगी आने वाले टाइम के अंदर। नेक्स्ट वीक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा। नाउ ये तो था चार्ट एनालिसिस। कुछ और भी ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है ये फॉल होगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, हो सकता है। और उसके रीज़न क्या हैं? उसके रीज़न है, पहला इंडिया चाइना जो हमारी वॉर, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, वो पाकिस्तान ने अभी जो अटैक किया वो। इसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी की पी रेशो नॉर्मली एनीथिंग अबाउट 27 इज़ बैड, and PE ratio right now is 33%, which is way more than the benchmark itself. So वो एक करेक्शन बहुत होना ज़रूरी है। ग्लोबल मार्केट का प्रेशर इज़ ऑल्सो अनदर कॉज ऑफ कंसर्न। जिस तरीके से वो हो रहा है, कोरोना के केसेस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे ऐसी कोई बढ़िया गुड न्यूज़ अभी तक दिखाई नहीं दी है और सुनाई नहीं दी है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इकॉनमी को बढ़ना चाहिए और आगे आगे एक मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऑपरेटर्स का गेम ज़रूर हो सकता है, एक बार ऊपर की तरफ ज़रूर लेके जाएंगे मार्केट। थोड़ा एक या दो दिन के अंदर आपको बुलिशनेस ज़रूर दिखाएंगे, ताकि आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो सके। रिटेलर्स का पंप एंड डंप वाली सिचुएशन रहेगी, वो आपको अपना माल बेचने के लिए मार्केट को थोड़ा सा उठाएंगे, आपका मूड चेंज करेंगे बेरिश से बुलिश, और उसके बाद धड़ाम से क्रैश मारेंगे, जिसकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान होने वाला है। राय ये रहेगी, लॉन्ग पोजीशन ना बनाएं, इंट्राडे के अंदर खेलने की कोशिश करें, जितना हो सके अपनी सारी पोजीशन सेम डे पे क्लोज कर दें। अगले दिन के लिए कुछ भी ना रखें। मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है आने वाले कुछ टाइम के अंदर, स्पेशली जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते यूएस के। मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगी, इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर रहेगा, और जब तक वैक्सीन अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती है बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सो आप क्या कर सकते हैं? शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, इंट्राडे में खेल सकते हैं। सिर्फ बेरिश मत रहिए, सिर्फ बुलिश मत रहिए, एक सेट व्यू मत बनाइए कि मार्केट कहाँ की तरफ जा सकती है। आप इंट्राडे में गेम खेलिए। मार्केट जहाँ जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है तो पैसा बनाइए, मार्केट नीचे जा रही है तो पैसा बनाइए। लेवल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। निफ्टी के अंदर अगर 11,200 का लेवल टूटता है तो सेल साइड जाइए, और अगर 11,680 के ऊपर जाता है, मतलब 11,700 के ऊपर जाता है, तो ऑफकोर्स बाई का मोड बनाइए। लेकिन मार्केट मुझे लगता है कि अभी पंप होगी, 11,600 के आसपास जाएगी और वहाँ से क्रैश बनता है। मार्केट सब लोगों को जो लॉन्ग हैं अभी भी थोड़े छोटे मोटे लॉस के अंदर है, वो रिकवर करने का मौका देगी मार्केट उठने के लिए। इस हफ्ते नेक्स्ट वीक जो आने वाला है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठेगी ताकि आप निकल सकें, आपको मौका देगी निकलने के लिए, आप निकल जाइएगा। और वहाँ से क्रैश बनता है, वहाँ से करेक्शन नहीं, क्रैश बनता है। और मुझे लगता है मार्केट जहाँ से भी गिरेगी एटलीस्ट 30% गिरेगी। सो निफ्टी के अंदर 8,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। अगर ऊपर से, अगर इसने यहीं से गिरी तो हो सकता है कम गिरे, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ऊपर उठती है, दोबारा से 600 के पास जाती है और गिरती है, तो 30% की डाउनफॉल आराम से देखी जा सकती है। तो 7,500 8,500 तक मार्केट गिरेगा निफ्टी का, और बैंक निफ्टी जो गिरेगी वो 21,650 21,000 के लेवल पे गिरेगी। उससे ज़्यादा ना गिरे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर उससे ज़्यादा गिरी तो 19,000 के लेवल पे आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैश रेडी रखिएगा बायर्स। वाई? बिकॉज मार्केट जब गिरेगी उसकी रिकवरी उससे भी ज़्यादा फास्ट होगी। बिकॉज अगर आप ट्रेंड देखेंगे, जितने भी मार्केट क्रैश हुए हैं, हमें उभरने में उस क्रैश से बहुत टाइम लगा है, लेकिन जैसे जैसे क्रैशेस आते गए हमारी रिकवरी रेट परसेंटेज बार बार बढ़ती गई, और अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि
कुछ भी हो जाए रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती है। सो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी बहुत सारे लोगों के लिए जो इस फॉल को मिस कर देंगे, उसमें पैसा नहीं बना पाएंगे। आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आप बॉटम पे बाई कर सकें, क्योंकि रिकवरी रेट बहुत फास्ट होगा और मार्केट में जो रिकवरी आएगी वो बहुत बहुत ज़्यादा तेज आएगी। स्पेशली जो हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली और टेक्निकली जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उनके अंदर रिकवरी आप देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वी शेप रिकवरी। सो वी शेप रिकवरी आपको देखी जा सकती है। एक और रीज़न जो है मैं जो नोटिस कर रहा था कि काफ़ी सारे जो शेयर्स हैं वो डाइवर्जन दिखा रहे हैं, डाइवर्जन दिखा रहे हैं प्राइस के अंदर। और अगर देखेंगे, देखिए हमारा RSI रिलायंस के अंदर बोल रहा है डाउनफॉल, बट प्राइस जा रहा है ऊपर, विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, डाइवर्जन्स। और ये मैंने नोटिस किया है मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी में ये डाइवर्जन मुझे मिला, रिलायंस के अंदर मुझे ये डाइवर्जन मिला, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर मुझे डाइवर्जन्स दिखाई दे रहे हैं। डाइवर्जन का मतलब क्या है? प्राइस ऊपर जा रहा है विदाउट एनी वॉल्यूम, बट indicators are showing the prices the it should go down. So they're not sync with each other. Ideally they should be in sync with each other, so which is a clear cut in indication that the price is about to fall or the share prices are about to fall, और वो बहुत अच्छा फॉल होने वाला है। सो अगर बाहुबली जैसे, रिलायंस जैसे बाहुबली गिरने वाले हैं तो मार्केट में असर उसका ज़रूर पड़ेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई आई वाज सेइंग कि बॉस थोड़ा सा बेरिश मोड ऑन है, हाथ थोड़ा बांध के रखिए। ये जोन जो है रिलायंस की अगर हम बात करें, रिलायंस का लेवल देख लेते हैं। रिलायंस के अंदर ये जो हमारा लेवल है, अगर ये टूटता है विच इज़ 2200 के नीचे आता है तो फॉल चालू है, और अगर ये ऊपर निकल जाता है यहाँ से, मतलब 2400 के ऊपर निकल जाता है, हमारे करंट लेवल से 2400 के ऊपर से निकल जाता है, सो आप बुलिश रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट, क्योंकि यहाँ पर अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से कहीं की तरफ भी जा सकता है। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एक छोटा सा आइडिया मिला होगा कि मार्केट अगर गिरेगी तो किन कारणों की वजह से गिरेगी, और अगर ऊपर जाएगी तो कैसे जाएगी। लेवल्स आप याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा, ताकि आप उन लेवल्स के ऊपर काम कर सकें। मंडे को जब मार्केट खुलती है उसके हिसाब से बाइंग और सेलिंग मोड बना सकें और पैसा कमा सकें। Thank you so much guys, and we'll see you soon with another analysis.